नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुरेश ढिलोड़, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और लगातार आम आदमी पार्टी में वार्ड 47 से काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुल्तानपुरी वार्ड नंबर 47 के अंदर क्या कुछ ऐसी समस्याएँ हैं और उनके विकास क्यों नहीं हो पाए हैं, और आने वाले टाइम में अगर वो समस्याएँ ऐसी रहेगी तो आगे क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं जो आने वाले टाइम में आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो समस्याएं डाउन हो? समस्याएं तो वार्ड 47 में 15 साल से ही है, क्योंकि लगभग 15 साल से इस वार्ड पर बीजेपी का राज रहा है। पहले हमारी बहन जी सुशीला जी यहाँ पर 10 साल निगम पार्षद रह चुकी हैं। अब हमारे नेता सोनपाल फौजी जी यहाँ से निगम पार्षद हैं, और समस्याएं जो कि त्यों हैं। ना ही तो किसी प्रकार के पार्क को यहाँ डेवलप किया गया है, ना ही रोडों को जो कि एमसीडी के अंडर में आते हैं बनाया गया है, और सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम उनको फेस करते हैं। मेरा ऑफिस भी पास में ही है। मेरे ऑफिस पे आम लोग आते रहते हैं, समस्याएं बताते हैं, विधायक जी के पास भी जाते हैं और एमसीडी की समस्याओं को बताते हैं। हमसे जितना हो सकता है हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं, और विधायक जी भी अपने फंड से जो रोड बन सकते हैं उनको बनवाते हैं। नालियाँ हैं, नाले हैं। अभी पीछे ये बरसाती मौसम गया है, जिसमें आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। जितने भी एमसीडी के रोड हैं सब पर पानी जमा हो जाता है, सब टूटे हुए हैं। इन 15 सालों में, 5 साल तो छोड़ दीजिए आप, 15 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बच्चा जवान हो जाता है, अगर 5-10 साल का होता है तो वोट देने लायक हो जाता है। इन 15 सालों में आज तक कोई विकास बीजेपी की जो पार्षद रहे हैं नहीं कर पाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी को यहां से मौका दिया जाता है तो जिस तरह हमारे विधायक जी बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, काम करने में कर्मठ हैं, और हर काम को वो बहुत ही सीरियस तरीके से लेते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट वो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं कि शायद विधानसभा की आने वाले 5 साल में शक्ल बदल जाएगी। जैसे मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ बताऊँगा, जो कि वार्ड 47 से ही लगता है। अब हमारे बिल्कुल पास में इंदिरा पार्क है, उसमें जो विधायक जी हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि फुली एसी है, बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा, और इंडोर स्टेडियम है, सीएनजी पंप है। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि समझ लो कि बस आम पब्लिक को इतनी रियायत मिलने वाली है। जो हॉस्पिटल हम संजय हॉस्पिटल जाते थे, अब वहाँ ना जाकर अपने यहीं पर हॉस्पिटल हो जाएगा, और वो भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। हर बीमारी का इलाज यहाँ होगा। और अब इंक्रोचमेंट की बात करें, अभी इंक्रोचमेंट पे एक कार्रवाई की गई थी, क्या अभी भी इंक्रोचमेंट सुल्तानपुरी जैसे एरिया में वार्ड 47 में कितना इंक्रोचमेंट है जो हटाया गया है, कितना रह गया है? क्या लगता है हटाया जाना चाहिए और भी? बिल्कुल इंक्रोचमेंट हटाना जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंक्रोचमेंट होता रहेगा तो निकलने आने जाने में परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। कहीं पर आग लगी है मान लो, तो गाड़ी आ नहीं सकती, कहीं एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आने जाने में बड़ी परेशानी हो जाती है। और ये 21 साल जो पीछे शासन हुआ है कांग्रेस का और अन्य दलों का, ये इंक्रोचमेंट उनकी तरफ से बढ़ा है। मैं अपने विधायक जी की यहाँ तारीफ़ करूँगा कि 1.5 साल के शासन में कोरोना वायरस भी रहा है, और उस कोरोना वायरस के दौरान भी हमारे विधायक जी ने ऐसे काम किए हैं कि शायद कोई भी 21 साल के शासन में नहीं कर पाया। तो अभी कई जगह ऐसी समस्याएं आ रही है। आप जैसे वार्ड की बात कर रहे हैं, वार्ड में कई ऐसी समस्याएं हैं, जल भराव के कारण लोगों के जो मकानों में पानी घुस गया है, कहीं कहीं सीवर का जो है वो सीवर की समस्या आ रही है। तो कहीं ऐसे में क्या करा जाए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दिए। आने वाले बीते जो कुछ दिन हैं उन दिनों के अंदर कई लोगों की कंडीशन ऐसी है कि वो अपने पलायन करने को मजबूर है, कईयों के घर गिरने को। तो ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाए या कोई समस्या का समाधान की जाए, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? सर, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो सीवर की आपने बताई, सीवर लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी अभी रिसेंटली बनी है और अभी शासन में आई है, लगभग 7 साल हुए हैं, और विधानसभा में भी अभी है।
तो उन लाइनों को चेंज होने में, बदलवाने में थोड़ा समय तो लगेगा। और जो पहले की पार्टियां थी जिन्होंने शासन किया, ये उनका काम था कि भाई समय समय पर इन लाइनों को देखते रहें, दिखवाते रहें, बदलाव लाते रहें, इनमें चेंज आता रहना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब हम इन लाइनों पर ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे करके सारी सीवर लाइनें हम बदलवा देंगे और अच्छे से बनवा देंगे। अच्छा, वार्ड 47 में अगर बात की जाए युवाओं को लेकर, तो युवाओं के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया गया? युवाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। आगे जैसे हमारे सीएम साहब बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। वार्ड 47 में अभी तक क्या किया गया? वार्ड 47 में क्या? सर अभी वार्ड 47 में तो हमारे विधायक जी हैं, मतलब पूरी विधानसभा में विधायक हैं। वार्ड 47 में तो पार्षद जी जो हैं बीजेपी से हैं, श्री सोनपाल फौजी जी, तो हमारे तो वो अभी तो वो ही करेंगे जो भी करेंगे। वार्ड 47 में हम लोग तो अपनी पुरजोर कोशिश में है कि वार्ड 47 से आम आदमी पार्टी चुनकर आए, फिर दिखाएंगे हम कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन विधायक आपका है और आप भी वार्ड 47 के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं अपनी भी जिम्मेदारी एक बनती है कि कुछ लाइब्रेरी हो, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चे, आज की यंग जनरेशन कहीं ना कहीं नशे की तरफ भाग रही है, वो डाउन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे पास हमारे विधायक जी हैं, और वार्ड 47 में ही मैंने भी आपको बताया था कि वार्ड 47 में ही हॉस्पिटल भी आ रहा है और इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा, इंडोर गेम भी होंगे, जो कि युवाओं के लिए ही है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी चीज़ बनाई जा रही है। नहीं तो 96 से ये हॉस्पिटल और इंडोर स्टेडियम वगैरह, ये डीडीए पार्क जो राज पार्क है, इसमें पास था, चाहते तो वो भी बना सकते थे, लेकिन हमारे विधायक की इतनी बड़ी लंबी सोच है कि ये सब युवाओं के लिए ही हो रहा है और आम पब्लिक के लिए हो रहा है। जो भी इस्तेमाल करेगा सब युवा ही तो इस्तेमाल करेंगे। इंडोर स्टेडियम में जितने भी गेम्स होते हैं सब युवा ही खेलते हैं उनको। तो अपराधों को लेकर जिस तरीके से आपकी सरकार लगातार कह रही थी कि हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, तो कहीं ना कहीं उसका वार्ड 47 में कितना असर देखने को मिलता है? क्या क्राइम कम हुआ है या बढ़ा है? सर पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस जो है हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं कि जितना भी अपराध है कम हो। मैं अपने लेवल पे भी बहुत कोशिश करता रहता हूँ। पीछे मैंने काफ़ी आंदोलन किया था, स्मैक को लेके भी, चरस गांजे को लेके भी, और शराब सट्टे वगैरह को लेके भी काफ़ी बंद करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वार्ड 47 में हम युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग इस तरफ, नशे की तरफ ना जाएं और अपना काम धंधा देखें, या जो भी आप काम कर सकते हैं, जो भी एबिलिटी आपके अंदर है उसकी तरफ जाएं। तो सीसीटीवी फुटेज जो है कई बार देखा जाता है कि कई सारी घटनाएं होती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती। क्या वहाँ पर कैमरे नहीं होते या कैमरे वर्किंग में नहीं होते? वो एक बड़ा सवाल है। सर जब आप इस टाइम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं कल की घटना, 3-4 दिन पहले ही कुछ चोरियां हुई हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज का बड़ा अहम रोल रहा। जिसके घर चोरी हुई थी वो मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको उनके पासवर्ड वगैरह दिए और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जिससे उनको बड़ी हेल्प मिली। और उनमें वो लड़के भी आए जिन्होंने चोरी की थी, और जल्दी वो पकड़े जाएंगे, और हमने वो पुलिस को भी दी है। अच्छा, वार्ड 47 में अगर कोई घटना हो, मान लीजिए कोई घटना हो किसी के साथ और उसकी सीसीटीवी फुटेज उसको चाहिए या पुलिस को चाहिए, तो वो किस तरीके से ले सकता है? बिल्कुल सर, इसमें एक ऐप होता है जो हम अपने फ़ोन में डालते हैं, ठीक है। उस ऐप के थ्रू आप सारी सीसीटीवी फुटेज निकाल सकते हैं। अगर नहीं होता कई बारी तो हम सीसीटीवी वालों से कांटेक्ट करते हैं और उसकी हार्ड डिस्क पुलिस ले जा सकती है, रख सकती है उनकी अनुमति के अकॉर्डिंग। तो और भी कुछ मुद्दे सामने आए हैं, कई बार देखने को मिलता है जहाँ अगर हम घरों की तरफ बढ़ते हैं, पार्कों की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्क एक जुए का अड्डा बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शराब पीता दिखाई देता है या कोई। ऐसे में इन चीज़ों को कैसे चेंज किया जाएगा? सर इन चीज़ों को तो आप पता है आपको कि ये सब पुलिस के हाथ में होता है, और लोकल लोग अपनी कंप्लेंट करते भी हैं, और हमने भी कई बार की है और पुलिस ने साथ भी दिया है, और कई बार रेड भी हुई है पार्क के अंदर। तो उसमें सुधार पहले से बहुत आ गया है कि लोग पहले बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं इस टाइम, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा शराब और जुआ ये सब करते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। आप तो मैं आपको बता दूं कि जिस पार्क में बैठे हैं इसमें पहले बहुत ज़्यादा मर्डर हुआ करते थे, छीना झपटी हुआ करती थी, चाकू लग जाते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन अब वो बहुत रेयर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब उतना नहीं होता, थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता ही है, आपको पता होता रहता है, लेकिन पुलिस पूरी हमारा साथ देती है, हमारे साथ खड़ी रहती है हर टाइम पे।
अच्छा, आम आदमी पार्टी अगर आपको वार्ड नंबर 47 से चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या कुछ ऐसी प्राथमिकताएं होंगी जिनको लेकर आप काम करेंगे? सर, अगर आम आदमी पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और जनता को विश्वास दिलाता हूँ इस बारे में कि अगर वो मुझे मौका देते हैं तो मैं इस वार्ड की पूरी शक्ल बदल दूँगा और विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा करूँगा। जो उनकी योजनाएं हैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। और जिस पार्क में हम बैठे हैं आज, इस पार्क के अच्छे हालात नहीं हैं और इसके अलावा जितने वार्ड में पार्क हैं सबके हालात बहुत बुरे हैं। मैं गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ वार्ड 47 को, जैसे गुलदस्ता होता है उसमें से खुशबू महकती है आप जब हाथ लगाते हैं। हर एक रोड को ऐसा बना देना चाहता हूँ जैसे कनॉट प्लेस के रोड हैं, जैसे हाई फाई एरिया के रोड होते हैं। हर एक गली को इतना अच्छा बना देना चाहता हूँ कि जब कोई बाहर से आए तो ये कहे कि सुल्तानपुरी नहीं है, ये कोई बाहर का एरिया है, उसको बहुत अच्छा लगे। जब किसी का रिलेटिव आए तो वो कहे कि भाई ये वही सुल्तानपुरी है जो पहले हुआ करती थी। हम हर एक पार्क को, हर एक रोड को अच्छे से सुधार देना चाहते हैं। अच्छा, यंग जनरेशन के लेकर आप एक यंग यूथ हैं, अगर चुनावी मैदान में आएंगे तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन भी आपके साथ जुड़ेगी, तो उसको लेकर, यंग जनरेशन को लेकर कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं होंगी जिनको आप सबसे आगे रखेंगे? सर, यंग जनरेशन के लिए हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम क्रियान्वित करेंगे, पर समय समय पर जब समय आएगा वो उसके लिए भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुरेश ढिलोड़, जो वार्ड नंबर 47 से आम आदमी पार्टी के नेता हैं और लगातार आम आदमी पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, यहाँ की समस्याओं से रूबरू रहते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं इन समस्याओं को भी उठाते रहते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।